नमस्कार, आप झारखंड का विशेष बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी रांची की बड़ी खबर के साथ करते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन की आज तारीख है और 3 प्रत्याशियों ने नामांकन कर भी दिया है। कांग्रेस से प्रणव झा ने पर्चा भरा, जेएमएम से बैद्यनाथ राम ने नामांकन किया, परिमल नाथवाणी ने निर्दलीय नामांकन किया है। एनडीए के सपोर्ट से नाथवाणी ने पर्चा भरा है। सभी पक्षों ने जीत का अपना अपना दम भर दिया है। सभी पक्षों ने अपने अपने जीत के लिए दावे किए हैं। देखिए, कई कयासों के बाद आखिरकार जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था राज्यसभा के इन उम्मीदवारों को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं मुहर लग चुकी है। कांग्रेस से प्रणव झा उम्मीदवार हुए, जेएमएम से बैद्यनाथ राम जो है वो उम्मीदवार बनाए गए और इसके साथ ही परिमल नाथवाणी निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि उन्हें 10 कम से कम विधायकों की संख्या की जरूरत थी इस नामांकन के लिए, जहां एनडीए ने उन्हें सपोर्ट कर दिया है। अब फिर भी यहां सवाल है कि 24 का आंकड़ा जो अब एनडीए के पास है विधायकों की संख्या है, वो जादुई आंकड़ा तक कैसे पहुंचाते हैं परिमल नाथवाणी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां दावेदारी 3 हो गई है और राज्यसभा की सीट बेहद 2 ही है। अब ऐसे में किस तरह से यहां पर समीकरण बैठाने की कोशिश होगी और किसकी जीत का फल आएगा, ये देखना होगा। गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को इस राज्य में कुचलने का काम किया और इस बार भी अब भी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को हम कुचलने का काम करेंगे। गठबंधन के तमाम विधायक पूरी तरह एकजुटता के साथ राज्यसभा में गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने शासनकाल में इस राज्य को कीचड़ युक्त किया, गठबंधन ने उस कीचड़ को समाप्त कर दिया। क्या मजबूरी है तो वही लोग बता पाएंगे। हम लोगों को तो यही लगता है कि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है, तो शायद कुछ सबुद्धि आया हो कि हमें उम्मीदवार नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद भी वो हठधर्मिता करेंगे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से वो अगर जीतने की कोशिश करेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। देखिए, परिमल नाथवाणी जी एक उद्योगपति हैं, उद्योग घराने से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से वो एक अच्छे इंसान हैं, परंतु भाजपा अगर उन्हें समर्थन देगी तो मुझे नहीं लगता है कि चुनावी नैया उनकी पास। जो हस्ताक्षर ब्लैंक पेपर पे लिया गया है वो किस तरफ इंडिकेट करता है यहाँ लोगों के सामने? क्या लग रहा है मैडम? क्या हर जगह तो कांग्रेस टूट जाती है, दूसरे खेमे में चली जाती है। आप अंदाजा मत करिए, ये दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। देखिए, राजनीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब जगह से अपने समर्थन लोग जुटा रहा है। वोट तो 81 लोगों को देना है, तय करेगा लोग कि किसको देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष का है, लोग अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषणा कर रहा है, ये चिंता का विषय। गठबंधन हमेशा से इंटैक्ट रहा है और आगे भी इंटैक्ट रहेगा। और खास करके जहां तक झारखंड की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ इंडिया गठबंधन है और हमेशा हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। समझते हैं कि जो हालत है उसमें हमारी जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, मुझे तो लगता है कि अब कोई उम्मीदवार भी नहीं आने वाला है और हम लोग वैसे ही जीत रहे हैं। देखा है कल जो हमारे महागठबंधन जो इंटैक्ट है और 56 विधायक इंटैक्ट है, इसलिए हमारा 2 सीट बनता है। क्या हॉट सीडिंग हो रहा है सर झारखंड में, लग रहा है आपको? वो तो 18 तारीख बता पाएंगे। हमें कहीं इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन नहीं है, हम दोनों सीट जीतेंगे। नंबर एक्यूरेट है, बहुत कम फासला है, आप ये चिंता का नहीं, आप नंबर जितना होना चाहिए, 28 किसका है? किसी का नहीं है, हम ही लोगों का 28 है। तो जितना नंबर होना चाहिए
दूसरा चलिए, अपने अपनी जीत के दावे हैं। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव जी, अब 2 यहाँ पर राज्यसभा सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। यही वजह है कि ये चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां एक तरफ एनडीए समर्थित जो नागमणि है, जिनकी संख्या 24 तक ही महज पहुंच पाएगी, वो जीत का दम किस तरह से भर रहे हैं, वही दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस मिलकर जिन्होंने उम्मीदवार उतारा है, उनकी जीत किस तरह से सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है, लेकिन तमाम तरह की कयासबाजियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अब पूरी तरह से जो उनके निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनका समर्थन करेंगे और निश्चित तौर पर जो उनके पास वोट है, यानी 21 विधायक भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो सहयोगी दल हैं जदयू, आजसू और लोजपा रामविलास के पास एक विधायक है, इसको मिलाकर 24 हो जाते हैं। लेकिन 4 विधायकों का जुगाड़ करना उनके लिए ये कह सकते हैं कि उनको जुगाड़ करना पड़ेगा। अब सवाल है कि इसमें कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ताधारी दल की सहयोगी पार्टी है, जेएमएम मुख्य पार्टी है सरकार में, उनके तरफ से दोनों दलों की तरफ से एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। सीट 2 है और उम्मीदवार 3 हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर अब जो है जितनी भी जो चुनाव है वो ये राज्यसभा का चुनाव ये दिलचस्प होने वाला है और दोनों तरफ से अब जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जादुई आंकड़ा अगर तरीके से देखा जाए तो महागठबंधन के पास है, चूंकि 28 वोट चाहिए और 56 वोट जो है महागठबंधन के पक्ष में है और अगर उनका जो विधायक है इंटैक्ट रहे तो फिर निश्चित तौर पर उनकी दोनों सीटों की जीत हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा इंस्टांस उदाहरण देखने को मिला है कि सीटें कम या वोट कम होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के समेत कई राज्यों में इस तरह का क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आता रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो तमाम जो 81 विधायक हैं उनसे समर्थन मांगेंगे और उस समर्थन जो है उनको अंतरात्मा की आवाज़ पर जो विधायक है उनको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन असलियत में क्या होने वाला है वो तो 18 जून को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम सामने आएगा। लेकिन ये बात तय हो गई कि अब 2 सीटों के लिए झारखंड के जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसमें 3 उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में आ गए हैं, महागठबंधन से 2 और भाजपा की तरफ से जो कह सकते हैं कि उनके पार्टी के न होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर परिमल नाथवानी जो है चुनाव मैदान में आ चुके हैं। तो अब ये 3 जो कह सकते हैं कि तीनों के बीच मुकाबला है और सबसे बड़ा दिलचस्प ये है कि जो पहली सीट है यानी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नंबर 1 ये जो सीट होगी उस पर तो वैजनाथ राम है, उनकी जीत तय है। लेकिन जो दूसरा सीट है उस पर ही मुकाबला होगा। जिस प्रकार की का दृश्य दिख रहा है, जिस प्रकार की दावेदारी की जा रही है, लेकिन अब यह है कि आज से चुनाव मैदान में नॉमिनेशन के बाद जो है अब आने वाला समय तय करेगा कि जो नाथवानी है वो क्या कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उनको आगे जो चुनाव लड़ रही है या वो दावे कर रही है उसका प्रतिफल क्या होगा। क्या महागठबंधन दो इंटैक्ट होने की बात कर रही है, तमाम विधायक इंटैक्ट रहते हैं, ये तमाम चीज़ देखने वाली होगी। इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा। 18 जून तक चुनाव परिणाम आना है, उसके बीच में एक चुनावी बिसात तैयार कर दी गई है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, आपने ठीक कहा। अब ये समीकरण और